नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरएसएसबी ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सीईटी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम का पेपर कैसे आए। सभी एग्जाम शिफ्ट के एग्जाम हो गए हैं। हालांकि 3 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला था, मतलब 3 दिन और 7 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला था। एग्जाम हो गए हैं। आपने भी लेवल देखा होगा, किसी न किसी एक शिफ्ट में आपका भी एग्जाम हुआ होगा। अगर आपने एग्जाम दिया है तो ये फिर आपके किसी रिलेटिव, फ्रेंड या दोस्त का कोई न कोई एग्जाम था इस शिफ्ट में, यानी 6 शिफ्ट में कोई एग्जाम था। लेकिन पेपर हर बार हर शिफ्ट में बट एक से बढ़कर एक लेवल आ रहा है। आप देख लीजिए, 12th लेवल के बच्चों से एग्जाम के क्वेश्चन, कुछ आईआईटी के क्वेश्चन आए हैं। मैंने मैथ्स के कुछ बंदों से बात की है जो मैथमेटिक्स से, जिन्होंने आईआईटी जेईई वगैरह का एग्जाम दिए थे या उनसे बात की थी, तो वो बोल रहे हैं कि मैथ्स में कुछ क्वेश्चन तो आईआईटी लेवल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देश की सबसे बड़ी एग्जाम माना जाता है इंजीनियरिंग का, उससे के आए हैं। हालांकि वो मतलब इजी क्वेश्चन थे वहाँ, जैसे कह सकते हैं वो इजी टाइप का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, कांस्टेबल में भी आ सकता है या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम में भी आ सकता था, आईएएस में भी आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये इतना भी इजी नहीं था कि एक जो है नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का या फिर हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल कोई ह्यूमैनिटी का बंदा जो इस क्वेश्चन को अटेंड कर ले। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आए। फिर आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आप जो लॉग वाले क्वेश्चन देख लीजिए, मैथमेटिक्स में बात कर लूँ और साइंस में भी आप देखोगे तो एमएससी लेवल के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। हालांकि ये कह रहे हैं कि ये तो 12th या 10th की बुक्स में से ही है, वहां से भी है, लेकिन उसका लेवल देख के जैसा लग रहा है कि मतलब एमएससी लेवल के जो क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि 2016 की लेबर असिस्टेंट में क्वेश्चन आए थे एमएससी लेवल के, एक तरीके से एमटेक लेवल के, और कट ऑफ बहुत कम गई की। तो ये बात है कि इसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो आईआईटी लेवल के आ रहे हैं, और कंप्यूटर के तो वो एमसीए लेवल के, या कह सकते हैं कि एडवांस पीजीडीसीए लेवल के बहुत कुछ कुछ टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इंग्लिश के पैसेज हैं वो शायद सीजीएल के मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के डायरेक्ट वहां से कॉपी करके उठाए जा रहे हैं। ऐसा है, आप खुद देख लीजिए। आपने एलडीसी का एग्जाम दिया होगा, उससे पहले भी सीटी, पिछली बार की सीटी भी दिया होगा, इस बार की भी सीटी देगा होगा। तो ऐसा लग रहा है कि 40% बहुत कम लोगों के बनेंगे। वो भीड़ इतनी नहीं आएगी जितना हम मानते हैं कि 13 लाख एग्जाम दिया है, 11 लाख एग्जाम दिया, 9 लाख लोग आगे हैं जो मेन एग्जाम देंगे। ये जो उन्होंने एक रेशियो बताया था कि हम तो रेशियो बताया 2 से 3 लाख लोग ही पास हो पाएंगे, तो ऐसा लग रहा है कि लोगों के 60 क्वेश्चन भी सही नहीं होंगे इस पेपर में। और वो शायद 40% का जो क्राइटेरिया नहीं, वो मान लें कि जो 40% का क्राइटेरिया है भी शायद नहीं कर पाएंगे इस हिसाब से। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अगर आपने भी एग्जाम दिया है तो आपका एग्जाम किस शिफ्ट में था, आपका पेपर का लेवल क्या आया, क्या ये चीजें आपने फील की हैं। आप साइंस में, करंट में राजस्थान जीके का वेटेज कम किया जा रहा है, बाकी वाला का बढ़ाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ये बार के कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा पास होंगे इसमें। तो हमने जो है सिटी का ये एग्जाम करवाने का क्या फिर उद्देश्य रह जाएगा, और क्या 12th लेवल के बंदों से ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो इस वीडियो में हम यही बात करना चाहते थे कि 12th लेवल के बंदों से आप क्या क्या पूछ रहे हो आगे भाई। और मजाक में भी स्टूडेंट एग्जाम देने आने के बाद कह रहे हैं कि यार सीटी 12th वालों को क्या बनाया जा रहा है, आगे आरएस की सीधी पोस्टिंग देंगे, क्या करेंगे। तो मतलब ऐसी वैसी एक तरीके से पॉइंट बातें मजाक भी चल रही हैं, और आपने खुद ने भी देखा होगा। तो ये बहुत से, मेरा अपना ओपिनियन भी यही है, और बहुत से मैंने कैंडिडेट से बात की, वो भी यही कह रहे हैं कि ये इसका जो पेपर था वो सीटी ग्रेजुएशन लेवल के पेपर से भी टफ लग रहा है हमें। यानी कि सीटी 10+2 का पेपर है, वो सीटी ग्रेजुएशन लेवल से भी टफ लग रहा है। तो आप भी जरूर बताइएगा कौन से पोर्शन में आपको जो क्वेश्चन टफ लगे, और कौन सा ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपको कभी मशक्कत करनी पड़ी तब जाके हुए, या फिर टोरे ही मारने पड़े, नहीं हुआ तो तुक्के मारने ही पड़ते हैं। तो आप जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा सेट में था, और कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको टफ लगे, और इसमें आपका आंसर की आपने कहीं से चेक की होगी, मिलाई होगी, जो भी कोचिंग की या जो भी है। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।